वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ में अगस्त से सड़क पर दौड़ेगी 40 ई बसें, कॉलोनियों पर चलेगी 20 मिनी ई बस, सफर होगा आसान। शहर की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, सुविधाजनक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में केंद्र सरकार से स्वीकृत 40 ई बसों के संचालन की तैयारियां अंतिम चरण पर पहुंच गई है। इनमें 20 9 मीटर लंबी बड़ी ई बसें मुख्य मार्गों पर संचालित होगी, जबकि 20 7 मीटर लंबी ई मिनी बसें कॉलोनियों और संकरी सड़कों पर चलेगी। इससे शहर के भीतरी इलाकों तक सार्वजनिक परिवहन की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। अगस्त के अंत तक ई बस सेवा शुरू होने की संभावना है। सभी ई बसें प्रतिदिन शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों में लगभग 400 किलोमीटर का सफर तय करेगी। नई व्यवस्था से विद्यार्थियों, मरीजों, कर्मचारियों और आम नागरिकों को सुरक्षित, सस्ता और सुविधाजनक सफर का विकल्प मिलेगा। साथ ही डीजल की खपत घटेगी और वायु प्रदूषण में भी कमी आएगी। राजधानी में एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों की अनिश्चितकालीन हड़ताल, शहर में निकाली बाइक रैली। राजधानी रायपुर स्थित पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय मेकाहारा के एमबीबीएस इंटर्न डॉक्टरों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 4 अगस्त से अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल के पहले दिन इंटर्न डॉक्टरों ने शहर में बाइक रैली निकालकर अपनी मांगों के समर्थन में सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। मेकाहारा परिसर से शुरू हुई बाइक रैली देवेंद्र नगर चौक, घड़ी चौक, मरीन ड्राइव होते हुए पुनः उसी मार्ग से वापस चिकित्सा महाविद्यालय पहुंची। इस दौरान इंटर्न डॉक्टरों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखा और स्टाइपेंड बढ़ाने की मांग दोहराई। इंटर्न डॉक्टरों की प्रमुख मांग वर्तमान में मिलने वाले 15,900 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड को बढ़ाकर 30,000 रुपए प्रति माह किए जाने की मांग की। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ में एमबीबीएस इंटर्नर्स को मिलने वाला स्टाइपेंड देश के कई राज्यों की तुलना में काफी कम है। डॉक्टरों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में करीब 43,000 रुपए, उड़ीसा में लगभग 42,000 रुपए और बिहार में करीब 27,000 रुपए प्रति माह स्टाइपेंड दिया जाता है। वहीं कई अन्य राज्यों में भी इंटर्न डॉक्टरों को 30,000 से 45,000 रुपए प्रति माह तक स्टाइपेंड मिल रहा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ के इंटर्न डॉक्टरों को अपने कार्यभार और जिम्मेदारियों के अनुरूप सम्मानजनक स्टाइपेंड की मांग कर रहे हैं। अग्निवीर भर्ती रायपुर के अभ्यर्थियों को मिलेगा मुफ्त फिजिकल ट्रेनिंग। 10 अगस्त तक ऑफलाइन और ईमेल से कर सकते हैं आवेदन। रायपुर में भारतीय थल सेना अग्निवीर भर्ती 2026-27 की ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी होने के बाद 170 अभ्यर्थी शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए पात्र घोषित हुए हैं। इन अभ्यर्थियों को आगे की तैयारी के लिए जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र की ओर से निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र ने पात्र अभ्यर्थियों से प्रशिक्षण के लिए आवेदन मांगे हैं। इच्छुक उम्मीदवार 10 अगस्त 2026 तक कार्यालयीन समय में जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र, पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर, लोक भवन के बाजू, सिविल लाइन रायपुर में आवेदन जमा कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में यूसीसी लागू करने की तैयारी, समिति ने 15 अक्टूबर तक जनता से मांगे सुझाव। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही है। धर्म आधारित व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर सभी नागरिकों को संविधान के एक समान दायरे में लाने के उद्देश्य से एक विशेष 5 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। इस समिति ने अब आम जनता, विभिन्न संगठनों और हितधारकों से सुझाव एवं अभिमत आमंत्रित किए हैं, ताकि यह तय किया जा सके कि राज्य में आने वाला नया कानून कैसा होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित यह समिति छत्तीसगढ़ में यूसीसी की आवश्यकता, उसकी रूपरेखा तथा व्यक्तिगत सिविल मामलों से जुड़े मौजूदा कानूनों का व्यापक अध्ययन और समीक्षा कर रही है। मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन के लिए 100 करोड़। छत्तीसगढ़ में हॉकी लीग के आयोजन की भी तैयारी। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम और खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने खेल एवं युवा कल्याण विभाग के कार्यों, उपलब्धियों और कार्य योजनाओं की जानकारी दी। साव ने बताया कि छत्तीसगढ़ में खेलों के लिए बेहतर वातावरण तैयार करने, खेल अधोसंरचना की मजबूती, महिला खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और खेल प्रतिभाओं की पहचान के लिए साल 2026-27 में मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ क्रीड़ा प्रोत्साहन योजना के तहत 57 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान रखा गया है। अरुण साव ने बताया कि छत्तीसगढ़ में हॉकी लीग के आयोजन की तैयारी चल रही है। खेल अकादमियों में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण के लिए 14 ट्रेनर को पटियाला में ट्रेनिंग के लिए भेजा गया है। 6 नए जिलों में गौरेला, पिंडा, मारवाही, खैरागढ़, छुईखदान, गंडई, मोहला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, सारंगढ़, बिलाईगढ़, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर और शक्ति में खेल अधिकारी के पदों का सृजन किया गया है। 44 प्रशिक्षकों, 4 जिला खेल अधिकारियों, 23 सहायक ग्रेड 3 और 8 वार्डन की भर्ती प्रक्रियाधीन है। इसरो के वैज्ञानिकों ने किया जिला विज्ञान केंद्र का भ्रमण, वैज्ञानिक गतिविधियों और विद्यार्थियों के लिए चल रही नवाचार पहल को सराहा।
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर आनंद और उनकी विशेषज्ञ टीम ने जिला विज्ञान केंद्र दंतेवाड़ा का भ्रमण कर यहां संचालित वैज्ञानिक और शैक्षणिक गतिविधियों का अवलोकन किया। टीम ने विज्ञान केंद्र की स्पेस गैलरी, फिजिक्स गैलरी, माइनिंग गैलरी, विभिन्न विज्ञान प्रदर्शनों, वर्किंग मॉडल्स और विद्यार्थियों के लिए आयोजित करके सीखी गतिविधियों का निरीक्षण किया। वैज्ञानिकों ने सुदूर जनजातीय क्षेत्र के बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने के लिए जिला प्रशासन और विज्ञान केंद्र की पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि विज्ञान केंद्र बच्चों को प्रयोगों और व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से विज्ञान से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इसरो की टीम ने केंद्र प्रमुख उपेंद्र गौतम और उनकी टीम द्वारा किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की। आत्मानंद स्कूलों के 8000 शिक्षक और कर्मचारी धरने पर बैठे। नियमितीकरण समेत 5 मांगों को लेकर प्रदर्शन। बोले, सम्मान और सुरक्षा चाहिए। छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों में काम करने वाले संविदा शिक्षक और कर्मचारियों ने रायपुर के तूता धरना स्थल पर 2 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन की शुरुआत की है। संघ का दावा कि प्रदेश भर से करीब 8000 शिक्षक और कर्मचारी इसमें शामिल हुए। छत्तीसगढ़ स्वामी आत्मानंद संविदा शिक्षक और कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष दुर्योधन यादव के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में शिक्षकों ने सरकार के सामने अपनी 5 प्रमुख मांगे रखी। पहली जो है, संविदा शिक्षकों और कर्मचारियों का नियमितीकरण किया जाए, जिम्मेदारियों के अनुसार उचित वेतनमान दिया जाए, हर साल वार्षिक वेतन वृद्धि का प्रावधान किया जाए, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन, अवकाश और सेवा सुरक्षा जैसी सुविधाएं भी दिया जाए। 5वीं मांगे, सेवा शर्तों में सुधार कर सुरक्षित और सम्मानजनक कार्य वातावरण बनाया जाए। महीने भर में काट दिए सागौन सराय के साथ 40,000 से भी ज्यादा पेड़। हरा भरा नगर मुड़ा ठूंड में हुआ तब्दील। रायगढ़ जिले के लैलूंगा विधानसभा में स्थित कमनार ब्लॉक में कोयला खदान के आवंटन के बाद जिंदल ने इलाके के नगरमुड़ा में बीते 1 माह के भीतर 40,000 से भी अधिक पेड़ों को काट दिया है, जबकि अनुमति लगभग 16,000 पेड़ों की थी। इतना ही नहीं, प्रबंधन ने अनुमति की आड़ में बेशकीमती सागौन व प्रतिबंधित सराय के पेड़ों को भी काटकर यह बता दिया कि इलाके में उसे रोकने वाला कोई नहीं है। इस संबंध पर पर्यावरण प्रेमी व जन चेतना मंच के संयोजक राजेश त्रिपाठी बताते हैं कि जिंदल प्रबंधन ने वन विभाग से मिली अनुमति का न तो केवल मजाक उड़ाया, बल्कि हरे भरे इलाके को पूरी तरह से नष्ट करते वहां के पर्यावरण को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। नकटी के आसपास के 5 गांव का होगा विकास। नवा रायपुर विकास प्राधिकरण ने बनाई योजना, कमल विहार की तर्ज पर होगा डेवलप। रायपुर में बने कमल विहार की तरह शहर से लगे 5 गांव नकटी, सेरीखेड़ी, रमचंडी, बरौदा और रिको गांव की 1100 एकड़ भूमि का विकास जल्द शुरू होगा। नवा रायपुर विकास प्राधिकरण ने इस काम के लिए नगर विकास योजना बनाई है। योजना के तहत जमीन प्रमोटर बिल्डर को दी जाएगी, जो वहां सड़क, नाली, बिजली सहित अन्य अधोसंरचना विकास का काम करेगा। जिन लोगों से जमीनें ली जाएगी उन्हें उनकी जमीन का 42% विकसित हिस्सा फ्री होल्ड कर दिया जाएगा। बाकी जमीन बिल्डर को बेचने का अधिकार होगा। अगरबत्ती बनाने और बायबैक गारंटी के नाम पर ठगी, कई जिलों से शिकायत करने रायपुर पहुंची पीड़ित। भारत ग्रुप के खिलाफ कमिश्नरेट में शिकायत। रायपुर के फाफाडीह स्थित वोल्फोर्ट ओजोन में संचालित भारत ग्रुप के खिलाफ बड़ी संख्या में लोगों ने सामूहिक शिकायत की है। पीड़ित छत्तीसगढ़ में अलग अलग जिले से हैं। आरोप है कि कंपनी ने अगरबत्ती बनाने की मशीन, बायबैक गारंटी और रोजगार का झांसा देकर उनसे लाखों रुपए वसूल लिए। इस मामले की शिकायत जनदर्शन में कलेक्टर से की गई है। इसके अलावा FIR की मांग लेकर पीड़ित जो है रायपुर कमिश्नरेट कार्यालय भी पहुंचे थे। पीड़ितों के मुताबिक कंपनी ने विज्ञापनों के जरिए घर बैठे हर महीने 18,000 से 60,000 रुपए कमाने का दावा किया था। कंपनी ने भरोसा दिलाया था कि उसकी मशीन रोज 80 से 100 किलो अगरबत्ती बनाएगी और तैयार माल तय कीमत पर खुद खरीद लेगी, लेकिन मशीन की सर्विस और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी कंपनी ने लेने की बात कही थी। आवेदन में कहा गया है कि लोगों ने अपनी जमा पूंजी और कर्ज लेकर 1,10,000 से 1,20,000 रुपए तक में मशीन खरीदी, लेकिन मशीनों का सही तरीके से इंस्टॉलेशन नहीं किया गया। कई मशीनें पूरी तरह से बंद पड़ी है, जबकि जो चल रही है वे 15 से 20 किलो उत्पादन भी नहीं दे पा रही है। देश की शान बनी छत्तीसगढ़ की कला, राष्ट्रपति भवन के एट होम निमंत्रण में मिली खास जगह। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित होने वाले राष्ट्रपति भवन के एट होम समारोह के निमंत्रण पत्र में भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को विशेष स्थान दिया गया है। छत्तीसगढ़ की पारंपरिक ढोकला और पीटवा कला के साथ गोवा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की प्रसिद्ध लोक कलाओं को शामिल कर देश की विविध सांस्कृतिक पहचान को उखेरा गया है। राष्ट्रपति भवन ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस 2026 के एट होम समारोह के लिए तैयार किए गए निमंत्रण पत्र की थीम भारत की पारंपरिक लोक कलाओं पर आधारित है। इस बार निमंत्रण में छत्तीसगढ़, गोवा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की प्रसिद्ध कला शैलियों को प्रमुखता से स्थान दिया गया है। देवेंद्र यादव का स्वास्थ्य मंत्री पर पलटवार, कहा श्याम बिहारी जी के कारण प्रदेश का स्वास्थ्य व्यवस्था खराब। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है।
देवेंद्र यादव ने संगठन चुनाव से लेकर प्रदेश की राजनीतिक और स्वास्थ्य व्यवस्था तक कई अहम मुद्दों पर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक यहाँ पर लोकतांत्रिक पार्टी है जहां हर कार्यकर्ता को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। NSUI और युवा कांग्रेस के चुनाव युवाओं के लिए राजनीतिक में कदम रखने का सबसे बड़ा मंच है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं छात्र राजनीतिक से आगे बढ़कर राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचे हैं और यही कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत है। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि उन्हें कांग्रेस की नहीं बल्कि प्रदेश की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की चिंता करनी चाहिए। रायपुर राजनांदगांव में सहायक ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफर भर्ती विवादों में कोर्ट पहुंचे कैंडिडेट्स बोले बाकी 8 जिलों में भर्ती एग्जाम लेकर यहां मेरिट पर। जिला न्यायालय रायपुर में तृतीय वर्ग कर्मचारी सहायक ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफर हिंदी की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की मांग को लेकर बड़ी संख्या में रायपुर जिला कोर्ट पहुंचे। अभ्यर्थी ने पूरे मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को ज्ञापन सौंपा। कैंडिडेट का कहना है कि मौजूदा चयन प्रक्रिया कई योग्य उम्मीदवारों के साथ न्याय नहीं करती, इसलिए इसमें संशोधन किया जाना चाहिए। कैंडिडेट्स ने बताया कि 10 जिलों में भर्ती हो रही है, 8 जिलों में प्रक्रिया अलग है। इन 8 जिलों में एग्जाम और स्किल बेस पर सिलेक्शन होगा, लेकिन रायपुर और राजनांदगांव में भर्ती मेरिट बेस पर हो रही है। इसी बात को लेकर पूरा विवाद खड़ा हुआ है। डोंगरगढ़ भाजपा में इस्तीफों का सिलसिला जारी। नई नियुक्तियों के अगले दिन मंडल सह संयोजक पंकज अग्रवाल ने छोड़ी जिम्मेदारी। डोंगरगढ़ भाजपा में अंदरूनी असंतोष थमता नजर नहीं आ रहा है। 111 कार्यकर्ताओं के सामूहिक इस्तीफे, फिर 25 नेताओं के इस्तीफे और उसके बाद लगातार सामने आ रहे इस्तीफों के बीच अब एक और नाम जुड़ गया है। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ की नई जिला कार्यकारिणी घोषित होने के अगले दिन डोंगरगढ़ मंडल के सह संयोजक पंकज अग्रवाल ने पार्टी की जिम्मेदारियों से इस्तीफा दे दिया है। इससे संगठन के भीतर चल रही हलचल एक बार फिर चर्चा में आ गई है। सीएम सानी की बड़ी घोषणा। संत रविदास जयंती पर रहेगा सार्वजनिक अवकाश, दिया जाएगा राज्य अलंकरण। संत रविदास जयंती की तैयारियों के तहत आयोजित कलश बंधन अभियान में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सामाजिक समरसता और संत परंपरा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई अहम घोषणाएं की है। उन्होंने कहा कि संत रविदास के विचार आज भी समाज को समानता, भाईचारे, मानवता का संदेश देते हैं, जिन्हें नई पीढ़ी तक पहुंचना समय की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि अब हर वर्ष संत रविदास जयंती के अवसर पर माघी पूर्णिमा के दिन पूरे छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। उन्होंने कहा कि यह फैसला प्रदेशवासियों की आस्था और संत रविदास के प्रति सम्मान को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। कांकेर में 60 लाख किसानों को मिला वैज्ञानिक प्रशिक्षण। 25,000 सीमिया लता पौधे बांटे गए। 1250 किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य। कांकेर जिले के चरामा विकासखंड में संचालित लाह से समृद्ध परियोजना के तहत कांकेर और चरामा विकासखंड में 50 ब्रूड लाह उद्यमियों का चयन पूरा कर लिया गया है। नवंबर 2025 से संचालित इस परियोजना का उद्देश्य जिले के 1250 किसानों को पारंपरिक खेती से जोड़ते हुए वैज्ञानिक लाह उत्पादन के माध्यम से उनकी आय में वृद्धि करना है। इसी क्रम में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में 60 ब्रूड लाह उद्यमियों को वैज्ञानिक तरीके से लाह उत्पादन की तकनीकों की जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें लाह उत्पादन की आधुनिक विधियों, गुणवत्ता युक्त बीज के उपयोग और होस्ट प्लांट के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया। दवा रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं पाए जाने पर 3 मेडिकल दुकानों के लाइसेंस निरस्त। पूर्व में खाद्य एवं औषधि विभाग की बड़ी कार्रवाई। राज्य नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन के तत्वाधान में खाद्य एवं औषधि विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा जिले में बिना चिकित्सकीय पर्चे के प्रतिबंधित एवं नशे के रूप में दुरुपयोग होने वाली दवाइयों की बिक्री पर रोक लगाने के लिए सघन औचक निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में यहाँ पर पुराना बस स्टैंड स्थित जायसवाल मेडिकल स्टोर, वर्षा मेडिको, बोहरा मेडिकल स्टोर, धनवंतरी जेनेरिक मेडिकल एवं दीपक मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण किया गया। चलती कार के बोनट पर लेटकर लड़कों की स्टंटबाजी। नवा रायपुर में स्टंट। बिलासपुर हाईवे पर सनरूफ से बाहर निकलकर लड़कियों ने बनाया वीडियो। छत्तीसगढ़ के रायपुर और बिलासपुर की सड़कों पर स्टंटबाजी के 2 अलग अलग केस सामने आए हैं। पहले केस में नवा रायपुर में कुछ लड़कों ने आधी रात चलती कार में चढ़ने की कोशिश की और बोनट पर लेटकर रील बनाई। दूसरा मामला बिलासपुर हाईवे स्थित कोनी सेंद्री रोड पर 2 लड़कियां चलती कार की सनरूफ से बाहर निकलकर बाल संवारते और रील बनाते हुए नजर आई। उप सरपंच समेत 20 पंचों का सामूहिक इस्तीफा। सरपंच की बर्खास्तगी का जताया विरोध। प्रशासन की कार्यवाही को बताया एकपक्षीय। सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विकासखंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बदन नगर में सरपंच की बर्खास्तगी का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इस कार्यवाही में विरोध में पंचायत के उप सरपंच समेत सभी 20 पंचों ने सामूहिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सभी जनप्रतिनिधियों ने एसडीएम को अपना त्याग पत्र सौंपते हुए प्रशासन की इस कार्यवाही को एकपक्षीय बताया है। मरवाही में 3 हाथियों की दस्तक। मकानों और फसलों को नुकसान पहुंचाया। वन विभाग ने जारी किया अलर्ट। गौरेला पेंडा मरवाही जिले के मरवाही वन क्षेत्र में 3 जंगली हाथियों की मौजूदगी से ग्रामीणों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। हाथियों ने 2 गांव में मकानों और फसलों को नुकसान पहुंचाया है। वन विभाग लगातार निगरानी कर रहा है और लोगों से जंगल की ओर न जाने की अपील की है।
जिला पंचायत अध्यक्ष नम्रता सिंह जैन के एसटी जाति प्रमाण पत्र की जांच तेज 7 अगस्त को उच्च स्तरीय समिति करेगी सुनवाई। 5वीं अनुसूचित क्षेत्र मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी की राजनीतिक में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। जिला पंचायत अध्यक्ष नम्रता सिंह जैन के अनुसूचित जनजाति जाति प्रमाण पत्र और सामाजिक परिस्थिति की जांच अब अंतिम चरण की ओर बढ़ती दिख रही है। उच्च स्तरीय प्रमाणीकरण छानबीन समिति ने इस मामले में 2 आदेश जारी कर जांच की प्रक्रिया तेज कर दी है। समिति ने 7 अगस्त 2026 को दोपहर 12 बजे नवा रायपुर स्थित आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान में सुनवाई तय की है। इस बैठक में नम्रता सिंह जैन अपने जाति दावों के समर्थन में दस्तावेज और साक्ष्य पेश कर सकेगी। ईद मिलाद उन नबी की तैयारियां शुरू। 15 अगस्त से होंगे कार्यक्रम। रायपुर में 12 दिन तक चलेगा धार्मिक और सामाजिक आयोजन। रायपुर में शहर सीरतू नबी कमेटी ने ईद मिलाद उन नबी के आयोजन की तैयारियां शुरू कर दी है। शास्त्री मार्केट स्थित सीट स्कूल में इस बैठक में तय किया गया कि 15 से 26 अगस्त तक शहर में धार्मिक, सामाजिक और शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैठक में आयोजन की रूपरेखा, जिम्मेदारियों और तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रमों के तहत 19 और 20 अगस्त को इस्लामिक विद्वानों के संबोधन होंगे। 21 अगस्त को महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम, 22 अगस्त को नातिया मुशायरा और 23 अगस्त को बच्चों की अजान प्रतियोगिता होगी। इसके साथ ही कुरान पाठ, उसके अर्थ की जानकारी और अन्य धार्मिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। हरियाणा से बिना ट्रांजिट रिमांड पर युवक को लाना पड़ा भारी। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को बताया अवैध रिहाई के दिए आदेश। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड मामले में पुलिस कार्यवाही पर बड़ा फैसला सुनाते हुए हरियाणा के रोहतक से गिरफ्तार किए गए 28 वर्षीय युवक की गिरफ्तारी और हिरासत को अवैध करार दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति को पुलिस के प्रभावी नियंत्रण में लेने के बाद उसे बिना ट्रांजिट रिमांड दूसरे राज्य ले जाना संविधान और कानून का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने युवक की रिहाई के आदेश देते हुए कहा कि बाद में तैयार किया गया गिरफ्तारी मेमो पहले से हुई अवैध हिरासत को वैध नहीं बना सकता। रायगढ़ को मिली ऐतिहासिक वॉर ट्रॉफी। ओपी की पहल से पहुंचा 1971 युद्ध का VT-55 टैंक सिंदूर पार्क में बनेगा शौर्य का प्रतीक। भारतीय सेना की गौरवशाली विरासत से जुड़ा सेवा मुक्त T-55 युद्धक टैंक रायगढ़ पहुंच गया है। वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओपी चौधरी की पहल से 1971 के भारत पाक युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला यह ऐतिहासिक टैंक जल्द ही सिंदूर पार्क में स्थापित किया जाएगा। इसके स्थापित होने के बाद यह केवल एक सैन्य धरोहर नहीं बल्कि शौर्य, बलिदान और राष्ट्रभक्ति का प्रेरणा स्रोत भी बनेगा। बिलासपुर में 2 गार्ड को बंधक बनाकर मारा चाकू। शराब दुकान का लॉकर तोड़कर आग लगाने की कोशिश। बिलासपुर में यहाँ पर तड़के 5 नाकापोश बदमाशों ने सरकारी शराब दुकान में धावा बोल दिया। बदमाशों ने 2 सुरक्षा गार्डों को बंधक बनाकर उनके हाथ पैर बांध दिए और बेरहमी से मारपीट की। इस दौरान एक गार्ड पर चाकू से भी हमला कर दिया। इसके बाद आरोपी दुकान में घुसे और लॉकर तोड़े, आग लगाने की कोशिश की। इसमें सफल नहीं होने पर वे करीब 27,000 रुपए कैश, 2 पेटी शराब, गार्ड का मोबाइल और CCTV का DVR लेकर फरार हो गए हैं। घटना मस्तूरी थाना क्षेत्र की है। रायगढ़ निगम में जलकर वसूली में फर्जीवाड़े का आरोप। कहा EWS हितग्राहियों से 60 की जगह 200 रुपए लिए, जांच कर कार्रवाई की मांग। रायगढ़ नगर निगम में जलकर और टैक्स वसूली को लेकर कांग्रेस ने बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस पार्षद दल और पूर्व सभापति ने पत्रकार वार्ता कर दावा किया कि नगर निगम ने गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों से नियमों के विपरीत अतिरिक्त जलकर वसूला है। मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर निगम आयुक्तों को ज्ञापन सौंपा गया है। फिलहाल दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर फटाफट अंदाज पर। मिलते हैं कल इसी तरह की और नए न्यूज के साथ, नए खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।